एवरीवन, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करूंगी कि इस नए सीजन में, गर्मियों के सीजन में, मैं अपनी इवनिंग को किस तरीके से स्पेंड कर रही हूँ। साथ ही कुछ बेहतरीन हैबिट्स जिनको आप भी अपनी इवनिंग में फॉलो करके अपनी इवनिंग को और ज्यादा प्रोडक्टिव एंड रिलैक्सिंग बना सकते हैं। सो या लेट्स स्टार्ट इट। जब हम अपने दिन के सारे काम खत्म करने के बाद इवनिंग में कदम रखते हैं, चाहे हम फिर स्कूल से आए, कॉलेज से आए या फिर जॉब से आए, तो हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं ना। अभी मैं भी कॉलेज से आई, तो इस टाइम हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि अब हम इवनिंग में क्या करें। बस मन करता है कि आराम से सो जाएं, बट हमें कुछ हैबिट्स को फॉलो करना है। हमें ऐसा नहीं करना है। हम थोड़ी देर के लिए बैठ के रेस्ट ले सकते हैं, फिर फटाफट खड़े होकर हमें अपने कामों पे लग जाना है। अभी 4:30 के अराउंड टाइम है एंड मैं कॉलेज से आई। सबसे पहले मैंने अपना बैग अपनी स्टडी टेबल पे रखा। उसके बाद अब जूतियों की बारी, इनको भी अपने ठिकाने पर रखने की। आप जिस चीज को जहाँ से उठाते हो उस चीज को वहीं पे रखना एक बहुत अच्छी आदत है जो हमें अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे आसपास अच्छे तरीके से क्लीनलीनेस रहेगी और अगले दिन हमें वो चीज आराम से मिल जाएगी। वो सब करने के बाद फिर मैं हैंड वॉश करने के लिए आ जाती हूँ। हरियाणा में ना इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी होती है और बहुत सारी डस्ट भी उड़ रही होती है। बहुत सारी आंधियों के रूप में डस्ट हमारे हाथों पे लग जाती है, तो इसलिए जब भी हम घर से बाहर जाते हैं या फिर 2-3 घंटे में हम अपने हाथों को वॉश करते रहते हैं। वॉश करने के बाद सबसे मेन काम मेरा होता है अपने बालों को अच्छे तरीके से कंफर्टेबल करना। मींस घर पे बिल्कुल अच्छे तरीके से रिलैक्स मोड में होना। जो भी हेयर स्टाइल बनाया वो उसको रिमूव करना और एक सिंपल सा बन बना लेना। फिर मैं फटाफट से अपने रूम में चली जाती हूँ और जो भी चीजें मैं सुबह जल्दी जल्दी बिखरा के चली गई थी उनको अच्छे तरीके से रूम को सेट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी इवनिंग को प्रोडक्टिव बनाना है। और जब मेरे आसपास साफ सफाई रहेगी तभी हम अपनी इवनिंग को प्रोडक्टिव बना पाएंगे। फिर मैं लैपटॉप उठा के बैठ जाती हूँ और थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया चलाऊंगी, थोड़ा बहुत यूट्यूब का अपना काम करूंगी, क्योंकि पूरे दिन के बिजी शेड्यूल के बाद देखना तो होता है ना दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या कुछ चल रहा है। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे फोन यूज कर सकते हैं। अपने पूरे बिजी शेड्यूल के बाद थोड़ी देर के लिए एंजॉय कर सकते हैं। फटाफट से लैपटॉप को रख देती हूँ और अपने बाकी बचे हुए कामों को करने लग जाती हूँ। यहाँ पे ये बोतल रखी हुई थी, यहाँ पे मैं सुबह थोड़ी देर के लिए स्टडी कर रही थी, तब मैं अपने पास रख के बैठ गई थी, क्योंकि गर्मियाँ इतनी ज्यादा होने लगी है कि पानी बीच बीच में पीते रहना जरूरी है। ये बोतल लगभग खाली हो चुकी थी, इसलिए मैं इसको दोबारा से भरने के लिए आ जाती हूँ और फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि इस बोतल की मेरे को कल फिर दोबारा जरूरत पड़ेगी। और अपने नेक्स्ट डे की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन एक दिन पहले करके चलना इज अ गुड हैबिट। यू ऑल्सो कैन फॉलो इट। अभी फ्रिज में बोतल रखते वक्त मेरी नज़र दूसरी बोतल पे गई और मैंने सोचा कि चलो ये फ्रिज का पानी पी लेते। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अभी मैं बाहर से आई हूँ और अभी ये पानी पीना सही नहीं है, इसलिए मैं फटाफट से उस बोतल को दोबारा से वहीं पे रख देती हूँ और सबसे पहले फ्रेशन अप होने के लिए आ जाती हूँ। मैं फटाफट से मटके के पास आ जाती हूँ और मटके में से ठंडा ठंडा चिल्ड पानी पीऊंगी। बोतल में से पानी हम उस टाइम पी सकते हैं जब हमें कहीं कुछ ज्यादा देर तक बैठ के पढ़ना हो या फिर कोई काम करना हो और एक ही जगह पर बैठे रहना हो, तो साइड में अगर पानी रहेगा तो हम पीते रहेंगे। उस टाइम हम अपने पास बोतल रख सकते हैं, अदरवाइज हमें कोशिश करनी है कि हम मटके का ही पानी पिए। ये सब काम करने के बाद फिर मैं फटाफट से एक नोटबुक उठा के बैठ जाती हूँ और वहाँ पे अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ इवनिंग के लिए, कि आज इवनिंग में मेरे को क्या क्या काम करने हैं। सुबह के अपने दिन के टास्क तो मैंने पूरे कर लिए, अब मेरे को इवनिंग में भी बहुत सारे काम करने रहते हैं, तो वो कौन कौन से काम करने हैं उनको अच्छे तरीके से मैं लिस्ट बना के लिख लेती हूँ। अब इस भीषण गर्मी से बचने के लिए मैं सोचती हूँ कि नहा लिया जाए। नहाने के
बाद मैं फटाफट से अपने कामों पे लग जाती हूँ। मेरा काम रहता है शाम का दूध गर्म करने का, तो मैं फटाफट से नीचे डेग चला के वहाँ पे दूध डाल के चूल्हे पे रख देती हूँ। और बाहर का आपका व्यू है कुछ ऐसा, अभी अंधेरा होने ही वाला, थोड़ा सा टाइम रहता है, इसलिए अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं थोड़ी देर के लिए नेचर में बैठ सकूँ। इसलिए मैं फटाफट से अब आ जाती हूँ ऊपर, और मेरे को कुछ बर्तन क्लीन करने रहते थे, वो मैं फटाफट से क्लीन करने के लिए लग जाती हूँ। दूध गर्म करने के लिए नीचे चूल्हे पे रख दिया है, मम्मी वहाँ पे संभाल लेंगे, इसलिए मैं फटाफट से ऊपर आ जाती हूँ बर्तन साफ करने के लिए, क्योंकि अभी मेरे को और भी काम करने, मेरे को सब्जी भी बनानी है, और मेरा अभी थोड़ी बहुत मेरे पेट में भी गुड़गुड़ हो गई है, तो मेरे को कुछ खाना पीने के लिए भी बनाना है, इसलिए मैं फटाफट से बर्तनों के लिए जुट जाती हूँ। आप देख सकते हैं बाहर कुछ ऐसा व्यू हो गया, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा है, और इस टाइम मेरे पेट में थोड़ी थोड़ी गुड़गुड़ मच रही है, इसलिए मैं फटाफट से फ्रिज में से दूध निकाल के किचन में ले जाती हूँ। और अब हम बनाएंगे अपने लिए टेस्टी सी चाय, और 3rd फ्लोर पे जाके अच्छे से चाय को इंजॉय करेंगे। ऊपर जाके खुले आसमान के नीचे वहाँ पे थोड़ी थोड़ी हवा भी चलती मिलेगी और बहुत सारे बर्ड्स भी मिलेंगे, तो फटाफट से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी हूँ। फटाफट से मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय और फिर चलते हैं। अभी ये हमारी टेस्टी टेस्टी चाय भी पक चुकी है, तो इसको फटाफट अपने कप में निकालते हैं और फिर चलते हैं ऊपर। ऊपर जाने के लिए यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रगल करके जाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा रिस्की है। जब हम छोटे थे ना, तब तो मेरे को थोड़ा बहुत डर लगता था, बट अब तो बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिस हो चुकी है ना, इतनी जल्दी चढ़ जाते हैं बिल्कुल सभी के सभी हम। और जो ऊपर का व्यू रहता है ना, वो यहाँ पे चढ़ने के डर को खत्म कर देता है, और इतनी जोर से इच्छा होती है कि चलो फटाफट से ऊपर चलते, फिर यहाँ का डर लगता ही नहीं है। और ये देखिए, ये है कुछ यहाँ का व्यू, इतना प्यारा मौसम और इतना अच्छा व्यू, साथ में चाय, वाह क्या बात है। अभी मैं यहाँ पे घूमते फिरते टहलते इस मौसम को एंजॉय करते करते अपनी चाय का मजा लूंगी। एक्चुअली मेरे को ना चाय भी पसंद है, बट उससे ज्यादा मेरे को चाय को पीते वक्त इस अच्छे मौसम को देखना पसंद है, इसलिए मैं ज्यादातर अपने लिए चाय तभी बनाती हूँ जब मेरे को नेचर में बैठ के आराम से जब चाय पीने का मन करे तभी। सनसेट जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हुआ है और प्रकृति अपनी इतनी सुंदर छटा को बिखेर रही है। देखिए कितने प्यारे बादल और यहाँ का व्यू कितना प्यारा हो गया है। मेरा तो अभी नीचे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, थोड़ी देर के लिए यहीं पे बैठूंगी। घरों की लाइटें भी जलने लगी है, अंधेरा होने लगा है, पर बात ये है वहाँ पे बैठे बैठे तो काम चलने वाला था नहीं, इसलिए नीचे भी आना था, तो नीचे आ जाती हूँ मैं। और फिर यहाँ पे मेरी बहन तैयारी करी हुई मिलती है दाल बनाने की, तो मैं फटाफट से कुकर गैस पे चढ़ा देती हूँ और फिर दाल बनाने के लिए रेडी हो जाती हूँ। और एक बात गाइज, आपको काम करने में कभी भी शर्म महसूस नहीं करनी है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम कर्म होता है, इसलिए हमें कोई भी काम हो, चाहे वो घर का काम हो, बाहर का काम हो या फिर पैसों का काम हो, किसी भी काम को करते वक्त शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। अच्छे तरीके से अपने काम को कंप्लीट करना चाहिए। और घर का काम करवाना ना एक बहुत अच्छी हैबिट है, अपनी मम्मा की काम करवाने में हेल्प करवाना। हमारे यहाँ तो ना 5 तो भैंस है और उनके बच्चे भी हो जाते हैं, मतलब 10 से 12 ऐसे हैं, मतलब ये पशु, तो उनका सोच के देखो कितना ज्यादा काम हो जाता होगा। और अगर हम अपनी मम्मा की हेल्प ना करवाएं, सारा काम मम्मा करे, तो मम्मा पे क्या हो पाएगा। इसलिए हम सभी मिलजुल के सभी काम करते रहते। सुबह पापा करवा देते, शाम को मेरी बहन करवा देती है, और सुबह भी मेरी बहन थोड़ी बहुत हेल्प करवा देती है। मैं इतने ऊपर की साफ सफाई कर देती हूँ, और शाम को मैं ये सब्जी, दूध गर्म करना और बर्तन साफ कर देती हूँ। मेरी बहन खाना बना देती है, मम्मी भैंसों का कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा काम तो अच्छे तरीके से चलता रहता है। आपको भी यही करना है, आपको भी अपने पेरेंट्स की अच्छे तरीके से काम में मदद करवानी है, जिस भी काम में आप करवा सकते हैं। अभी बातें करते करते मैंने दाल पकने के लिए भी रख दी है, तो मैं आ जाती हूँ बाहर। और इस टाइम बहुत ज़्यादा पानी पीने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुखने लग जाते हैं आजकल रात को, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बैठ के आराम से पानी पीऊँगी।
क्या बैठे बैठे मन तो टिकता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ का मौसम का मजा लेने के लिए आ जाती हूँ। और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा था रात के टाइम। और अब मेरी ज्यादा देर तक बाहर खड़े रहने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए अब रेस्ट करूंगी जब तक दाल बनती नहीं है। इसका मेरे को यहीं पे बैठ के ध्यान रखना पड़ेगा वरना ये जल जाएगी। और अभी थोड़ी देर में फिर दाल भी पक जाती है, फिर मैं इसकी गैस को बंद कर देती हूँ और अपने बर्तन लेके नीचे जाने की तैयारी करने लग जाती हूँ। दाल के पकने के बाद उसको अच्छे तरीके से मिक्स भी करना रहता है। और यहाँ पे हमारे यहाँ तो इसको झेरनी बोलते हैं। इस झेरनी के साथ इसको इस तरीके से घुमाते हैं और ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है। हरियाणा साइड तो इसको झेरनी कहते हैं, आप बताना आपके साइड इसको क्या कहते हैं। फिर इसके बाद सही से ये रेडी हो जाती है और फिर मैं इसको अपनी कटोरी में डाल के नीचे चलती हूँ। और नीचे आके देखा तो लगभग सभी रोटियां बन ही चुकी थी, थोड़ी बहुत रहती थी, इसलिए मैं फटाफट से गरम गरम खाने के लालच में आ जाती हूँ नीचे और अपनी थाली में रख लेती हूँ इन टेस्टी टेस्टी रोटियों को और आराम से बैठ के एंजॉय करती हूँ। तो गाइज अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं जल्दी मिलती हूँ आप सभी के साथ कल 5:30 पे। तब तक के लिए हर हर महादेव।